देखिए, होली इस उपलक्ष्य में मनाई जाती है कि इस दिन प्रहलाद भगत की भगवान ने रक्षा की थी। ठीक है, समर्थ का शरणागत हो रंग हो रही हो, भाई कदे ना हो काज राम रंग हो रही हो, अर्थात कि परमात्मा की शरण में रहो, परमात्मा का नाम जाप करो। उनका तो सुना भैया आपने, ये भाई साहब कहते हैं कि होली का मुख्य कारण तो यही है कि भैया प्रहलाद की भगवान ने रक्षा करी थी। यानी कि असत्य पर सत्य हमेशा भारी ही रहता है और सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक दोहा बोला, समरथ की सरनाग राम रंग होरी हो और कभी न हो अकाज राम रंग होरी हो। अब ये दोहा अपने दिल पर रखकर रामपाल जी महाराज की जिंदगी के बारे में सोचो। 11 साल हो गए उनको, किसमें, 8x8 के कमरे में अपनी जिंदगी बिताते हुए। आकाश तो हो गया भाई, अरे नुकसान तो हो गया। उसी में खाना और उसी में बाथरूम जाना, उसी में नहाना, 8x8 के कमरे में। और तुम दोहा पीछे से गाते हो कि समृद्ध की जो शरण में होगा उसका कभी अकाज नहीं होगा, उसके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है। और आज भी देशद्रोह का केस लगा हुआ है, जिसको 30 से 35 वकील लगे हुए हैं काटने में। और तुम दोहा गाते हो कि भैया परमात्मा की शरण में रहोगे तो कभी अकाज नहीं होगा। तो तुम भाई परमात्मा की शरण में तो नहीं हो सकते हो। फिर इसका मतलब है कि तुम किसी ऐसे की शरण में हो जो तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं कर पा रहा है। काल की शरण में कह सकते हो सीधे सीधे तौर पर, क्योंकि तुम मानते उसी को। तो ये दोहा भैया फिट नहीं बैठता है। ये बिल्कुल सही बात है कि तुम परमात्मा की शरण में रहोगे तो तुम्हारे साथ कभी अकाज नहीं होगा, कभी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन गलत की शरण में चले जाओगे और फिर उसको ये समझने लगोगे कि भैया हम तो परमात्मा की ही शरण में हैं, तो मेरे भाई तुम परम अवस्था से बहुत बहुत दूर हो अभी। फिर तुम्हें पता ही नहीं है कि असली परम अवस्था होती क्या है, जिसकी शरण में जाने से प्रहलाद को अग्नि छू भी नहीं पाई। तो अभी भी समय है, अपने इस जीवन को उस परमात्मा के लेखे लगा दो, जिसमें संत कहते हैं कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लेखे। इस जन्म को अब उस सत्य की ओर मोड़ दो। इन मंत्रों से कुछ नहीं होने वाला है, इन मंत्रों से परमात्मा नहीं मिलने वाला है, इन मंत्रों से 84 मिल जाएगी तुम्हें।